तीन सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने की राह में रोड़ा बाकी है? क्योंकि शिवसेना ने मांग की है, 100वीं वर्षगांठ है बाला साहब ठाकरे की, शिवसेना का मेयर बनाएंगे। दूसरा सवाल, क्या उद्धव की पार्टी मेयर चुनाव में पर्दे के पीछे खेल कर रही है? क्या इसकी कोई उम्मीद है? क्योंकि नंबर्स तो फिलहाल उनके साथ में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद बयानबाजी तो जोर शोर से चल रही है। और तीसरा सवाल, क्या अंबरनाथ की जली शिवसेना मुंबई में छाछ फूक फूक कर पी रही है? क्योंकि अंबरनाथ के भीतर लड़ाई उनकी थी ही नहीं किसी के साथ, सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना थी, बीजेपी ने खेल कर दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना जगी है और उनको लगता है कि हर चीज पर ध्यान रखना जरूरी है। कल्याण डोंबिवली में भी क्या होगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आप ही से करनी पड़ेगी। सुसीबेन साहब अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाई है, सुसीबेन साहब ही आ गए। सुसीबेन जी आपसे ही शुरुआत करनी थी मुझे। दरअसल आज तो बता दीजिएगा कि आप तो आपको मेयर बनाना है कि नहीं बनाना है। महायुति का मेयर वगैरह वो सब बातचीत छोड़ देते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भाई हमारा ही मेयर बनना चाहिए। 29 सीट पाकर भी आप इस पर नजर बनाए रखी हुई है कि मेयर आपका बनेगा। आप म्यूट पर है खुशबेन, आप म्यूट पर है। सभी को नमस्कार। मिस्टर जोशी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अभी मैं इतना कहना चाहूंगी जोशी साहब कि मैं शो पर बैठ के नक्की तो ये नहीं कर सकती कि किसका मेयर बनेगा, बराबर है ना, लेकिन ये जरूर बात कि मेयर बनेगा महायुति का। सबकी इच्छा होती है, क्योंकि खास जैसे आपने बताया, आपके रिपोर्ट में भी बताया कि 100वीं साल जन्म जयंती है हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की। सो शिवसेना के सभी पदाधिकारियों को, मुझे भी ऐसी इच्छा है कि हमारा मेयर बने, लेकिन डिसीजन महायुति के दो दिग्गज हमारे नेता हैं, सक्षम ऐसा नेतृत्व है, वो मिलकर तय करेंगे कौन मेयर बनेगा। सो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब आप देखेंगे महानगर पालिका में भी हम काफी जगह पर अलग अलग लड़े थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन इलेक्शन खत्म हुआ, किधर भी देखा मन मुटाव दुख किधर भी नहीं था, बिकॉज ये क्वालिटी एक अच्छे नेतृत्व की, अच्छे पार्टी तो ये क्या है? आपके लोगों को रिसोर्ट में रहना, होटल में रहना पसंद है क्या सुशीबेन? ऐसी भाई बात जब नहीं भी है। आप कहीं ना कहीं कुछ खेल करना चाहते हैं तब होटल में शिफ्ट हो जाते हो। जब आपको उद्धव ठाकरे की सरकार गिरानी थी, आप विधायकों को लेकर चले गए सूरत से चले गए गुवाहाटी से चले गए गोवा से आ गए मुंबई। अभी आपकी यहां पर सरकार बनी नहीं है, 1 साल हो गया है, बीएमसी के चुनाव हो गए, पार्षदों को शिफ्ट कर दिया ताज लैंडसेंड पे। कोई विश्वास भी नहीं करेगा, सरकार आपकी चल रही है, फिर भी आपको डर है कि आपके पार्षद भाग जाएंगे। हमें भाई मिस्टर जोशी बिल्कुल भी डर नहीं है, तस्सी भर भी डर नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि 29 कोई भी पार्टी नहीं रख रही है। ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स कहां से आ गया मेयर के चुनाव में? मुझे कंप्लीट तो करने दे मेरे भाई। तो 29 में से 20 हमारे नए पार्षद है। आपने देखा होगा सीएम साहब वहीं, हमारे डीसीएम साहब वहां गए थे, उदय सामंत जी का एक लेक्चर था। तो जो नए पार्षद है उनको सिखाना है। देखिए हमारे पास सत्ता है, हमारी सबसे जूनी युति है, 25 साल पुरानी युति है, फेविकॉल का जोड़ है, इसलिए हमें बिल्कुल डर नहीं है। हम पूरी तरह से ट्रिपल इंजन सरकार चलाएंगे और जो हमने वचननामा दिया है वो सारे में हम निपुण हो गए। यू बी रेस्ट एश्योर्ड। और इसलिए मुंबई कर चलिए एक वाक्य में बता दीजिएगा, बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ है, शिवसेना का मेयर चाहिए या बीजेपी का मेयर चाहिए? एक वाक्य में बता दीजिएगा। महायुति का मेयर चाहिए, एक वाक्य। नहीं वो तो ठीक है, महायुति का मेयर होता तो आपको रिसोर्ट में रखने की, होटल में रखने की जरूरत नहीं होती। आप मुझे बताइए, मैं और शुक्ला जी दोनों यहाँ तब तो ये डिस्कशन की भी जरूरत नहीं होती। अंबरनाथ में आपने मुंह जला लिया है सुसीबेन, अंबरनाथ में मुंह जला लिया है, अब तो छाछ भी फूक फूक कर पीना पड़ेगा। चलिए देखिए, आप तो बोल रही है महायुति का, लेकिन मेयर पद पर दांवपेच की सियासत देखिए कैसे चल रही है। ठाणे के भीतर आप बीजेपी की जगह पर है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी मेयर पद की मांग कर रही है, कह रही है 2.5 साल चाहिए हमें। बीजेपी के वहां के विधायक कह रहे हैं 28 सीटें बीजेपी के पास, 71 सीटें शिवसेना के पास, लेकिन वहां पर बीजेपी कह रही है हमें भी 2.5 साल चाहिए। आपके पास पूरा बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन में वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए 2.5 साल। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक,
मुंबई का मामला सुलझा नहीं, लेकिन ठाणे में एक नया मामला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना दांव खेल रही है, वही दांव पलटने की कोशिश बीजेपी ठाणे में कर रही है। अब ठाणे में 131 सीटें हैं, उनमें से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन 75 सीटें जीतकर शिवसेना ने हाफवे मार्क भी क्रॉस कर लिया है और ठाणे में उनका मेयर कंफर्टेबली मार्जिन से बैठ रहा है। उसके बावजूद अगर बीजेपी ठाणे में मेयर पद की मांग कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब दाव पलटाने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, ये साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता खुलकर ये मांग करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि एकनाथ शिंदे से ना इस पर कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, ये कौन सी नई मांग कि आप मुंबई में मांगेंगे तो हम भी ठाणे में मांग सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपनी आकांक्षा है, किंतु इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो हमारा नेतृत्व है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी आपस में बैठकर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद महापौर पद के लिए कहीं नहीं होगा। 22 जनवरी को लॉटरी निकलने के बाद, महापौर पद की लॉटरी निकलने के बाद सप्ताह भर के भीतर महायुति का महापौर मुंबई में भी बैठेगा, ठाणे भी बैठेगा, कल्याण डोंबिवली भी बैठेगा, उल्लासनगर भी बैठेगा, मीरा भाईंदर में भी होगा, इसी तरह से नई मुंबई में भी होगा, पुणे में होगा, पिंपरी चिंचवड़ में होगा, संभाजी नगर में होगा, नागपुर में होगा। अंबरनाथ तो हो चुका नगराध्यक्ष, उसमें अभी होगा कहाँ रह गया, तो हो चुका। वहां नगराध्यक्ष तो सीधे चुना गया ना साहिल भाई, वहां तो नगराध्यक्ष तो जनता ही चुनी। तो वो उप नगराध्यक्ष को लेकर जो चल रहा है, किसका बनेगा, सत्ता किसकी बनेगी, कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, वो जो कांग्रेस के लोगों को आपने ले लिया था, वहां पर एकनाथ शिंदे इंतजार कर रहे थे कि भाई हम तो सबसे बड़ी पार्टी है, उल्लास। मैं जरा एक बार आपको दिखा दूं, नहीं, मैं जरा आपको दिखा दूं कि कैसे ये टसल चल रही है। जरा एक बार वो ग्राफिक्स दिखा दीजिएगा आप। मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग महानगर पालिकाओं में देखिए कैसे टसल चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है। और इस बार तो दोनों सत्ताधारी पार्टियों के भीतर ही ये सारी चीजें चल रही है। देखिए मुंबई में तो बड़ा इंटरेस्टिंग गणित है, 118 का आंकड़ा मिल चुका है, 114 से 4 पार्षद ज्यादा हो चुके हैं। यह मामला तो पहले ही सॉल्व हो गया था। जिन्होंने देखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कैसे चुना गया, उनको तो यह पता चल जाना चाहिए था कि मुंबई का महापौर कौन बनेगा, मेयर बनेगा। अब देखिए नवी मुंबई में बीजेपी शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ लड़े, और ऐसे लड़े कि बीजेपी के मंत्री वहां पर कहते रहे कि भाई हम तो सबक सिखाएंगे। वहां पर तो बीजेपी की सत्ता आती नजर आ रही है। पिंपरी चिंचवड़, कल्याण डोंबिवली, बीजेपी ने 12 सीटें कम लड़ी, लेकिन 50 पर बीजेपी, 53 पर शिवसेना। चुनाव हुआ नहीं कि 3 पार्षद शिवसेना यूबीटी के लेकर शिवसेना गायब हो गई वहां से। नगर निगम चुनाव ठाणे में 71-28, और वहां पर तो पूरा बहुमत मिल चुका है शिवसेना को, लेकिन बीजेपी मांग कर रही है कि भाई हमारा भी मेयर होना चाहिए 2.5 साल का। संभाजी नगर में अलायंस तोड़ दिया, बीजेपी 57 सीटों पर, और बीजेपी वहां पर मेयर बना के रहेगी। नंबर 2 की पार्टी एमआईएम वहां पर बन गई है। पूरी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई। प्रेम शुक्ला जी, उल्लासनगर के भीतर 38-36, लेकिन शिवसेना ने 4 लोगों को अपने पास कर लिया है। आपसे लड़ाई होगी, महायुति का नहीं, अपना मेयर बनाने की कोशिश चल रही है। मैंने कहा ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सही बात है ना प्रेम शुक्ला जी? मुख्यमंत्री पद चला गया हाथ से, अब मेयर पद नहीं जाना चाहिए। मैं कल जो है साहिल भाई मैं कल एक बड़े वरिष्ठ मराठी के पत्रकार को सुन रहा था। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा मुंबई मनपा समेत महाराष्ट्र की महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी महायुति बनाम उद्धव ठाकरे कांग्रेस नहीं लड़ी, मराठी की मीडिया लड़ी। मराठी की मीडिया बहुत जोर से लड़ रही थी। उद्धव ठाकरे की इससे अधिक ज्यादा चिंता जो है मराठी की मीडिया को थी। ये मराठी की मीडिया क्या होता है प्रेम शुक्ला जी? लेकिन महायुति मीडिया में भी आप फर्क करने लगे। अभी मीडिया में भी आप फर्क करने लगे। नहीं, मराठी मीडिया है, वोट के लिए फर्क हर भाषा की मीडिया होती है भाई साहब। अब तो मीडिया में भी फर्क करने लगे आप। हिंदी मीडिया होती है। नहीं, आप भी तो मुंबई में काम कर चुके हैं। हर भाषा की हिंदी मराठी मीडिया होता है। मैं नहीं कर रहा हूं। मीडिया से लड़ नहीं सकते तो बोल देंगे कि मराठी मीडिया हिंदी मीडिया अलग अलग है। नहीं कर रहा हूं,
आप कह रहे हैं, साहिल जी, आप कह रहे हैं, साहिल जी मैं नहीं कर रहा हूं। आप नेशनल टेलीविजन मैं नहीं चैनल कर पे रहा हूं। कह रहे हैं मैं नहीं मीडिया कह रहा मीडिया में हूं। फर्क कर रहे हैं। ये मराठी के भाई मुंबई में आने के बाद मैं- आप तो कह रहे थे कि मैं- मुंबई मैं- वासियों मैं के लिए नहीं हम कह रहा चुनाव हूं लड़ ये। रहे हैं और अब तो आप मीडिया मैं- मीडिया में फर्क करवा रहे हैं। नहीं मीडिया मीडिया में नहीं फर्क कह रहा हूं। करवाएंगे आप प्रेम शुक्ला जी? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ये कह रहे हैं। मराठी के वरिष्ठ तो पत्रकार आप कहे कहिए नाम कि भी गलत बता है, दें। तो आप मराठी के कहिए वरिष्ठ गलत है। पत्रकार, नहीं आप गलत है मराठी कहिए ना के फिर। वरिष्ठ पत्रकार, आप ये मानते मैं हैं नहीं कि कह नहीं रहा हूं मानते हैं वो मराठी के बताइए। वरिष्ठ पत्रकार- वरिष्ठ मैं पत्रकार मराठी कौन के क्या वरिष्ठ- कह रहा है अरे मुझे उससे भाई, कोई फर्क नहीं, वो मेरे आप मराठी के पत्रकारों मेरे को शो कोट पर भी वो नहीं नहीं करने देंगे। है। आप मेरे शो पर है, मराठी के पत्रकारों को आप मैं कोट भी नहीं हिंदी, करूं। आप यहाँ पर हिंदी का अखबार मैं चलाते मराठी थे, के पत्रकारों को दोपहर कोट भी का नहीं सामना करूं। किया, आप संपादक हुआ मैं करते मराठी थे, के पत्रकारों तो को कोट मराठी भी नहीं सामना करूं। और दोपहर का सामना में क्या मैं फर्क हुआ मराठी के करता था? पत्रकारों को कोट भी आप नहीं बताइए करूं। ना मुझे। मैं मराठी मैं के आपकी राय पत्रकारों पूछ को रहा कोट हूं, भी नहीं करूं। आपकी राय मैं पूछ रहा हूं मराठी के मैं। पत्रकारों को अरे कोट भाई भी मैं नहीं। आपकी राय पूछ रहा हूं, आप आपकी राय बता दीजिएगा। ये फूट की राजनीति कब तक करोगे? लोगों में तो फूट डालते हैं, मीडिया में भी फूट डालोगे आप? भाई आपके नेता बोल रहे हैं